तो परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं संधि विच्छेद, और अंग्रेजी में बोलते हैं एटिमोलॉजी, मतलब जो रूट वर्ड्स होते हैं उनको जोड़ जोड़ के एक बड़ा वर्ड बनता है। ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो दो रूट वर्ड हैं, एक हो गया पर और एक हो गया सेंट। तो पर क्या काम करता है, जब भी कंफ्यूजन हो तो आप कोई भी मतलब माइलेज अपने गाड़ी का ले सकते हो कि माइलेज क्या रहता है। तो जैसे होता है ना कि 20 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर पेट्रोल खा रही है तो गाड़ी 20 किलोमीटर आगे भाग रही है। ठीक है। अगर 2 लीटर खा गई तो जाहिर सी बात है 40 किलोमीटर भागेगी। तो इसका मतलब जो लीटर वाली जो क्वांटिटी है ना, वो आपकी डिनोमिनेटर में है, अगर पर के बाद कुछ भी आ रहा है तो सेम चीज परसेंटेज हो गया, तो सेंट मतलब हो जाता है 100। तो आपको कंफ्यूजन हो इसमें अगेन, तो सेंचुरी से आपको रिलेट कर सकते हो। तो सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। तो पर 100 वो कितना यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल 1% हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये बताता है कि 100 का 1 पार्ट है। अगर 3% बोल रहा है तो 100 का 3 पार्ट है। अगेन, कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर वापस आ जाता है। एक्स को किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास वापस एक्स आ जाए। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ होता है ऐसा नंबर जिसको हाँ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो वही दे दे, जैसे 5 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आ जाए, 6 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आ जाए। राइट, 1। तो यही होता है, 1 = 100 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे अगर बात करें ना तो 1 का वैल्यू आपके पास हो गया 100%। तो जो भी कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अगर बात करें ना यहाँ पे तो आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0.5 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ गई 50%। थोड़ा काफी बेसिक हो सकता है किसी किसी के लिए। और 1/3 के लिए अगर सेम चीज बात करें तो 100/3% हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 33.3%। तो आप लोग ये जो नीचे के दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए ए बोल देता हूँ और बी बोल देता हूँ, तो इनके आंसर बताइए। नोटेशन हमेशा ध्यान रखना है। 5% ऑफ 30 अगर बात कर रहे हैं तो 5/100 × 30, तो 0 0 कैंसिल, तो आपके पास 15/10 तो 1.5 हो गया। ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछ दे अगर इसी का वैल्यू किसके बराबर है, तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो 1.5 इंटू 100% इज इक्वल टू 150%। ठीक है, आइए काफी लोग के सही आंसर आ गए हैं। अब स्टेटमेंट 2 ट्राई कीजिए आप लोग, मतलब बी का क्या आंसर होगा। तो इसमें देखिए आपके पास परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब 2 जीरो नीचे जा रहा है, 2 जीरो नीचे जा रहा है, तो जहां पे परसेंटेज है ना वहां पे परसेंटेज कैंसिल आउट करके आप 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपके पास वैल्यू हो गई 220। तो आप लोगों के पास आंसर आ गया। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं परसेंटेज चेंज की, तो उसके केस में क्या होता है ना कि आपको डिफरेंस लेना होता है। मान लीजिए इनिशियल क्वांटिटी कुछ है, वो चेंज होके कुछ फाइनल क्वांटिटी बन गई, तो आपके पास डिफरेंस होगा वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है। और इनिशियल क्वांटिटी जो भी है वो आपके लिए बेस क्वांटिटी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वही हो, उल्टा भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो वो आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। तो इन जनरल अगर बात करें ना तो यही होता है कि आपके पास इनिशियल क्वांटिटी ही अधिकतर बेस क्वांटिटी होती है। तो लेकिन इसमें लिख दिया रहता है एज कंपेरिजन टू नेक्स्ट ईयर बोल लिया तो आपको पता चल गया कि बेस क्वांटिटी डिफरेंट हो गई। ठीक है। इन जनरल क्या होता है, पिछले साल से बताओ कितना इंक्रीज हुआ, तो वो आप तो बता दोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है, राजू का इनकम था इनिशियली 1200, अब 1500 हो गया जून से जुलाई में, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। वेरी गुड। तो वही देखिए, आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आपके पास सिंपल हो गया कि 300 इनके बीच में डिफरेंस आया, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी विच इज 1200, तो 1500 में से 1200 आपने माइनस कर दिया तो 300 आ गया। अब इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, ये 4 जा हो गया, अगेन आपके पास 25% आ गया क्योंकि इसको कैंसिल आउट कर दिया इसने। आई होप किसी को इसमें कंफ्यूजन ना हो। दूसरा तरीका ये है ना, आपके पास जो एग्जाम में होगा टाइम लिमिटेड होता है, तो टाइम लिमिटेड होता है तो उसमें जितना स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, अगर इजीली बिना क्वेश्चन के एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज करते हो उतना कर लेना है। तो 1200 से 1500 का इंक्रीज परसेंटेज में अगर बात कर रहा है तो इट विल बी सेम एज 12 एंड 15 का इंक्रीज, मतलब 1200 से 1500 हो रहा है तो सेम परसेंटेज इंक्रीज होगा एस 12 टू 15, क्योंकि आपके पास दोनों में 0 0 कॉमन है तो आपने कैंसिल आउट कर दी। सेम चीज आपके पास आगे भी कर सकते हैं हम लोग, 12 और 15 में देखते हैं कोई नंबर कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो इधर 5 हो गया, इधर 4 आ गया। तो अगेन आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, तो फॉर्मूला लगाया हमने, तो डिफरेंस इज 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100%, तो अगेन आपके पास 25% आंसर आ गया। किसी को डाउट हो यहाँ पे तो बताइए। दूसरा तरीका इसमें, तीसरा तरीका हो जाएगा वैसे, ये हो गया ना कि आपके पास जो वैल्यूज है ना आपने डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, ऊपर में ऑलरेडी आपने कैंसिल आउट किया हुआ है, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 किया तो 1.25 हो गया। तो कोई वैल्यू अपने से 1.25 टाइम्स हो जा रही है, दैट मींस इंक्रीज ऑफ 0.25। तो इंक्रीज ऑफ 0.25 कैसे आया, इसमें से -1 हटा के, तो -1 आपने हटा दिया जिससे 1.25 टाइम्स हो गया, तो उसको -1 कर दिया तो 0.25 बचा, तो 0.25 का नेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो 0.25 का नेट इंक्रीज हुआ, तो अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 1 इज इक्विवेलेंट टू 100%, तो ये आ गया 25%। तो दूसरे तरीके से आपके पास परसेंटेज आपको लगाने हैं यहाँ पे, तो आप क्या करोगे कि राइट हैंड साइड में आप जीरो को, सॉरी डेसिमल को शिफ्ट कर दोगे 2 डिजिट तक, तो 25 से दशमलव के बाद, तो 25 के बाद दशमलव आपने दे दिया। क्लियर है सबको, तीनों मेथड क्लियर है। तो थर्ड मेथड में हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि जो आपके पास चेंज हो रहा है ना, उस चेंज को आपने डायरेक्टली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, ऊपर में हो गई न्यू क्वांटिटी, नीचे में हो गई ओल्ड क्वांटिटी यानी बेस क्वांटिटी जनरल केस में। ठीक है, तो बेस क्वांटिटी आपके नीचे में है तो आपके पास आ गया 1.25, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास नंबर है ना वो अपना 1.25 एक्स हो चुका है, यानी 1.25 गुना हो चुका है। तो 1.25 गुना हो चुका है तो इंक्रीज कितना हुआ होगा, इसमें से -1 कर देंगे तो हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा, तो -1 कर दिया तो हमारे पास 0.25 टाइम्स का इंक्रीज हो रहा है, 0.25 टाइम्स का इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो रहा है, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गया 25%। तो ये थर्ड वाला जो अप्रोच होता है ना, ये काफी बार टाइम सेविंग अप्रोच हो जाता है। क्लियर है? यस। बट सर मतलब अगर कुछ ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है कि जिसमें सर 1 से सब्सट्रैक्ट करने लायक मतलब परसेंटेज वैल्यू ना आए फिर। ये बताइए, जैसे कोई वैल्यू बताइए, मतलब आप बोल रहे हो नेगेटिव वैल्यू आ जाए, राइट, ये बोल रहे हो? राइट राइट यस सर। ठीक है, तो वहीं जैसे नेगेटिव वैल्यू तो आ ही सकता है, जैसे 4 से 5 हो रहा था, वैसे क्या हो सकता है 5 से 4 हो जाए, 5 से 4 हो गया तो वैल्यू आपके पास 0.8 हो गया, 0.8 हो गया, तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग देखेंगे, तो उसमें क्या कर देंगे हम लोग, -1 अगेन करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ गया -0.2, -0.2 वैल्यू आया, दैट मीन्स आपके पास डिक्रीज हो रही वैल्यू, डिक्रीज कितनी वैल्यू हो रही है, 100% से मल्टीप्लाई कर दिए तो 20% का डिक्रीज हो गया। तो कि आपको दिख ही रहा है 5 से 4 हो रहा है तो 20% का डिक्रीज होगा। ओके। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस में इंटू 100%, अगेन आपके यहाँ पे भी -20% आया। क्लियर हुआ? यस। क्लियर हुआ तो फिर आप लोग सेकेंड थर्ड वाले जो अप्रोच दिए थे ना, उसी से आप लोग बताइए, कोई नंबर 3 से 7 हो जा रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। ट्रैप में आप लोग पढ़ गए, मुझे लगा था ये होगा, दोनों ने सेम गलती की है। फिर से रीअटेम्प्ट करो, एक फॉर्मूला से भी कर सकते हो और थर्ड वाले मेथड से करो। 133 आ रहा, अब सही आ रहा। तो देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंस वाले मेथड से किए तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 4,
बेस क्वांटिटी होगी 3 इंटू 100% हमने कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 133%। ठीक है, अब इस मेथड से करते हैं तो 7 डिवाइडेड बाई 3 हमने डायरेक्ट कर दिया, तो 2 बार में तो कट गया, 2.33 हो गया। अब इसको हमको 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो 1.33 हो गया। अब इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आ गई। ओके, मतलब सर वो अप्रोच अलग है, मतलब उसमें डायरेक्टली हम लोग डिवाइड मतलब करके ही परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दे। नहीं और देख, हाँ देखिए, मतलब आप क्या ले रहे हो, अगर डिफरेंस ले रहे हो तो डायरेक्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, और कितने राइट टाइम्स हो रहा है, तो कितने टाइम्स हो गया उसमें से ओरिजिनल वाली क्वांटिटी आपको हटानी पड़ेगी ना पहले, परसेंटेज 100% से मल्टीप्लाई करने से पहले। राइट, और जो सेकंड है उसमें हम लोग क्योंकि परसेंटेज मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसमें डिवीजन का जो वैल्यू है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ट्रू, क्लियर है सबको, दोनों अप्रोच, दोनों अप्रोच क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा आपको इजी दे दिए हैं। ओके, एक्सप्लेन फिर से कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 3 to 7 हो रहा है, तो पहले मेथड से तो आप इजीली बना सकते हो, परसेंटेज चेंज आपको निकालना है तो डिफरेंस लो डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी इनटू 100। तो देखिए मुकुल, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, तो 7 - 3 कर दिया, तो 4 आपके पास डिफरेंस आ रहा है, और बेस क्वांटिटी इनिशियल आपका 3 था, तो 3 से 7 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है। ठीक है, तो आपके पास 3 बेस क्वांटिटी है और 4 इंक्रीज है, तो आपके पास डायरेक्टली 133% आ गया। सेकेंड अप्रोच पे आते हैं, तो सेकेंड अप्रोच में क्या हो रहा है, 3 से 7 हो जा रहा है ना, तो आपने डिवाइड किया तो 2.33 टाइम्स हो रहा है, मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी है अपने से 2.33 टाइम्स हो चुकी है। 2.33 टाइम्स हो चुकी है, तो इंक्रीज की बात करें तो इंक्रीज में 1.33 टाइम हुआ होगा, क्योंकि इसमें से ओरिजिनल नंबर जो होगा वो हमने माइनस कर लिया, उसका अपने 1 टाइम्स होगा, तो 1 टाइम्स को हमने माइनस कर दिया, तो 1.33 टाइम्स का इंक्रीज हो गया। 1.33 टाइम्स का इंक्रीज है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या किया, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। मुकुल, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो अब थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया आप लोग के लिए, दोनों क्वेश्चन इजी वाले हैं ये दोनों, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड में काफी डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं हम लोग के, देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफी इजी है, ए का इनकम 70% ऑफ बी का इनकम 50% ऑफ सी एंड सी का इनकम 1 लाख है। तो इसमें हमेशा उल्टा आप बनाना स्टार्ट करना, अब टाइम बचाना है। तो बी का इनकम 50% ऑफ सी है, तो मतलब 50/100 ऑफ 100 के, तो 50/100 ऑफ 100 के, तो आपके पास 2 जीरो कैंसिल आउट, तो आपके पास 50,000 आपके पास आ गया बी का इनकम। तो इसको 50K आप लिख सकते हो। के लिखने से फायदा ये होगा कि आपको 3 जीरो नहीं लिखना पड़ेगा, 3 जीरो नहीं लिखोगे तो आपके पास जीरो से रिलेटेड थोड़े कम कैलकुलेशन मिस्टेक होंगे। अब ए का इनकम 70% ऑफ बी है, तो 70% ऑफ बी मतलब 70/100 इंटू 50, जीरो जीरो कैंसिल आउट, तो आपके पास 35K का आंसर आ गया। तो इसमें उल्टा हमने लेके चले। दूसरे तरीके एक लाइन में करना है, तो ए इज 70% ऑफ बी, तो 70/100 इधर बी आना चाहिए, ठीक है, और बी का दिया हुआ 50/100 ऑफ सी, तो एक ही लाइन में आप इसको लिख सकते हो। तो देखिए ये पूरा पार्ट ए हो गया, और जो अंडरलाइन पार्ट है वो बी हो गया, और ये लास्ट वाला पार्ट सी का हो गया, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। तो यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट करना है, 2 जीरो नीचे में, यहाँ पे कैंसिल आउट, 2 जीरो अगेन नीचे में, यहाँ पे कैंसिल आउट, अगेन आपके पास 35K का आंसर आ गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है, इजी क्वेश्चन था एज प्रोमिस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं या देखते हैं उनके लिए थोड़ा इशू हो सकता है। तो बाउंड्री का मतलब आपके पास चौके और छक्के से बनेगा, तो 4 छक्के, तो 4 इंटू 6 24 रन, 3 चौके 3 इंटू 4 12 रन, तो 24 + 12 36 रन आपके पास हो गए बाउंड्री से। तो 36 रन बाउंड्री से कितने टोटल रन में, आपके पास बेस क्वांटिटी इज 50 रन, तो आपको 100% से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 72%। तो 72% देखें किसका सही आया, हरीश वेरी गुड, विक्रम बढ़िया, बाकी लोग का भी क्लियर हुआ, मुकुल समझ में आया?
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज होता है इसमें परसेंटेज चेन। उसमें क्या होता है, डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट में लगता है। तो बहुत बार हम लोग सेल पे जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है 50% प्लस 50% ऑफ, तो वहां पे आपको फ्री में मिल जानी चाहिए। तो क्या फ्री में मिलता है आपको उस शॉप पे जाते हो तो? नहीं मिलता है। कहीं पे लिखता है 3 बार 50% लिख दिया, तब तो इसका मतलब ये हो गया ना कि दुकानदार आपको पैसे देगा जींस खरीदने के। देता है जींस खरीदने के लिए पैसे आपको दुकानदार कि मेरे जींस ले लो? कहीं मिला है आप लोगों को? नहीं मिला। मिले तो मुझे भी बताना, मुझे भी जानना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है वो हम लोग देखते हैं कि जो आपके पास जो डिस्काउंट रेट होते हैं ना, ये अगेन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होता है। तो जो भी आपके पास एक्चुअल वैल्यू है ना, तो उसमें 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 2, ठीक है, एंड सो ऑन एन तक चला जाता है। ठीक है, जितना भी परसेंटेज डिस्काउंट दिया रहे। तो पहले वाले के लिए बात करें ना, तो आपके पास जो नेट डिस्काउंट हो जाएगा ना, ये 50%, मतलब 100 में से 50 माइनस किया तो 50 हुआ, अगेन 100 में से 50 माइनस किया तो 50%। ठीक है, तो आपके पास टोटल डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू हो जाएगी वो 25% हो जाएगी, और टोटल डिस्काउंट आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस 25, दैट इज 75%। ठीक है, तो वैल्यू के लिए बात करें ना, तो वैल्यू आपके पास रिमेनिंग 25% हो रहा है, मतलब 100 रुपए का उसका प्राइस था ना, तो वो चीज आपको 25 रुपए में आपको मिल रही है, तो डिस्काउंट आपके लिए 75 रुपए हो गया। अगर 3 बार ये चीज रिपीट होती तो आपके पास 50 टू पावर 3 हो जाता, और उसको फिर आपके पास 100 टू पावर 3 डिनोमिनेटर में हो जाता। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है? तो आप लोग बताइए, 20% डिस्काउंट दिया पहला डिस्काउंट, एंड सेकेंड डिस्काउंट आपने दिया 50% का डिस्काउंट। तो बताइए कि आप नेट डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 60। वेरी गुड, बाकी लोग अटेम्प्ट कीजिए। सबका सेम आ रहा 60। तो वहीं देखिए 20% डिस्काउंट के चलते वैल्यू आपका 80% हो गया, इसके चलते 50% हो गया। तो आपके नेट प्राइस अगर बात करें तो 40 प्राइस हो गया। 40% हो गया 100% से माइनस हो गया, तो आपके पास डिस्काउंट जो हो गया वो हो गया आपके पास 100 माइनस 40%, तो आपके लिए वैल्यू हो गया 60%। सबको क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है ना, कि जो भी डिस्काउंट है ना वो 1 से माइनस करके आप या तो आप फ्रैक्शन में डेसिमल में पूरा वैल्यू ले लीजिए, या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज आप कर सकते हो। और ऐसे जितने भी आपके पास डिस्काउंट होंगे ना, वो सारे चेन में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो 50% हुआ तो 100 में से 50 अगेन 50 आएगा, क्योंकि बीच का हो गया राइट वैल्यू। तो वही चीज है, आपके पास 20% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20 80% हो गया राइट, और ये 100 माइनस 50 50% हो गया। क्लियर है सबको? तो उसी चीज के आप लोग यूज कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 20% एंड ब्रेथ डिक्रीजेस बाय 20%, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन द एरिया? इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू पे चलते हैं। तो जो बोल गए होंगे उनको याद दिला दो। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर ए रेक्टेंगल। अरे इज 4% पॉजिटिव या नेगेटिव? वही देखिए अगेन सेम चीज, मल्टीप्लाई हो रहा है तो लाइन से इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज हुआ तो एक 1.2 इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा डिक्रीज 20% का हो रहा है तो 0.8 हो रहा है। तो आपके पास नेट देखेंगे तो 0.96 हो रहा है। तो कोई वैल्यू 1 से 0.96 हो गई, तो अगेन सेम अप्रोच, डिफरेंस ऊपर में 0.04 और नीचे में आपके पास बेस क्वांटिटी 1 इंटू 100%, और ये माइनस है तो आपके पास 4% डिक्रीज। दूसरे तरीके से इजी तरीके से समझे तो इजी तरीके से क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है। तो 20% का इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए एल में 20% का इंक्रीज हो रहा है तो एल प्लस 0.2 एल एड होगा, क्योंकि ये 20% ऑफ एल तो यही हो रहा है राइट। तो दिस वैल्यू इज 1.2 ऑफ एल। ठीक है, ब्रेथ में 20% का डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस 0.2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो ये आपके पास जो ब्रेथ है वो 0.8 भी हो गया। तो यही आपका जो क्वांटिटी है ना, अब मान लीजिए एल और बी को 1 मान लिया हमने, तो आपके पास
एरिया 1 था, अब एरिया 1 से 0.96 हो गया, तो आपके पास अगेन 1% का डिक्रीज हो गया। दूसरा चीज हम लोग चाहें तो एल और बी को आप 10 भी मान सकते हो, सो दैट आपका एरिया जो है वो 100 आ जाए। तो एरिया 100 आ जाए, फिर सेम चीज एल आपका जो है वो 20% इंक्रीज कर रहा है, तो एल आपका 12 हो जाएगा। ये 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% ऑफ 10 इज 2, तो 8 हो गया। तो 12 इंटू 8, ये अब एरिया जो न्यू है वो 96 हो गया, तो डेट इज डिक्रीज ऑफ -4%। तो आप मल्टीपल वे से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फिर तक क्लियर है आपको दोनों मेथड्स? यस सर। ठीक है, तो पीवाईक्यूज पे चलते हैं। तो देखिए अगेन सेम चीज आया हुआ है आपके पास, सक्सेसिव वाला जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वेरी गुड, दो आंसर आ चुके हैं आपने। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो नेट आपका क्या होगा उस पर आपको ध्यान देना है। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आइटम वाज 25%, तो 25% इंक्रीज हो रहा है, तो 1.25 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो। प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%, तो 20% डिक्रीज, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, तो 1.1 से। अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है तो आप परसेंटेज वाले में भी कर सकते हो। तो 100% माइनस, सॉरी पहला इंक्रीज हो रहा है तो 25% इंक्रीज, 100% माइनस 20% डिक्रीज, और थर्ड वाली वैल्यू हो जाएगी 100% प्लस 10% इंक्रीज। तो इन दोनों ही केसेस में वैल्यू आपकी सेम आ गई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1.25 और 0.8 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू पूरी हमारी 1 बन जाती है। तो इसका मतलब जो हमारे पास नेट रिजल्ट आ रहा है ना, वो 1.1 टाइम्स हो रहा है। 1.1 टाइम्स मतलब कोई वैल्यू 100 है, तो 1.1 टाइम हो गए, तो आपकी 110 हो जाएगी। तो 100 वैल्यू बढ़ के 110 हो गई, तो इंक्रीज हो गया आपके पास 10% का। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी को डाउट है? नहीं है? नहीं है तो एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, उसको करते हैं। थोड़ा सा हेल्प आपको कर देता हूँ। तो इसमें यही है कि इसमें दो तरीके से आप बना सकते हो, पूरा इक्वेशन बना लो या कुछ वैल्यू पुट कर लो। फॉर एग्जाम्पल 70% of x is added to another number y, the sum becomes 165% of y। ठीक है, तो आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर आपके ऊपर रहेगा 165% ऑफ y भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 70% को बात करें तो 0.7x इज इक्वल टू, या फिर 0.70x, अगर मान लीजिए दो डेसिमल पॉइंट तक दोनों तक बराबरी के लिए अगर रखना है कि सेम डेसिमल पॉइंट रख रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 0.65y। ठीक है, तो डेसिमल डेसिमल काटना है तो काट भी सकते हैं, 5 काटना है तो काट के छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए x और y का कौन सा हम लोग सिंपलेस्ट वैल्यू ले सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए? आप लोग बताइए। एक तो उपाय आपके पास 5 को कैंसिल आउट कर दो, दूसरा 5 को आप कैंसिल आउट नहीं कर रहे हो, तो जो कोएफिशिएंट है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जो y का कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू आपने x को दे दिया, तो इधर में देखिए आपके पास वैल्यू हो गई 70 मल्टीप्लाइड बाई 65, और यहाँ पे आपने y का वैल्यू 70 पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू हो गई 65 मल्टीप्लाइड बाई 70। दोनों साइड में आपके पास सेम मल्टीप्लीकेशन हो गया 70 और 65 का। ये आप लोग समझ में आया? तो अपने x का वैल्यू एज्यूम कर लिया 65, तो y का वैल्यू इसके केस में हो गया 70। किसी को डाउट हो तो बताइए। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, 70% ऑफ x इज एडेड टू अनदर नंबर y इज इक्वल टू 1.65 टाइम्स ऑफ y, यानी 165% ऑफ y। ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, 70% को लेट से हमने 0.70x लिख दिया कि हमारे पास दोनों साइड में डेसिमल पॉइंट हमारे पास दो रहे। तो यहाँ पे देखते हैं 70% ऑफ x इज इक्वल टू 65% ऑफ y आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम लोग x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि हमारे पास आराम से y का वैल्यू आ जाए। तो हम लोग चाहें तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 70 और 65 में हमारे पास 5 कॉमन है, लेकिन वो भी कैलकुलेशन हम लोग हटाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, x और y का जो कोफिशिएंट है ना उसको एक्सचेंज कर दिए। तो x का कोफिशिएंट 70 है, उसका वैल्यू y को दे दिए, और y का कोफिशिएंट 65 है, उसका वैल्यू 6x को दे दिए। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास वैल्यू हो गया, वो हो गया 70 इंटू 65,
और राइट हैंड साइड में भी आपके पास वैल्यू हो गया 65 इंटू 70। बात तो बराबर ही है ना। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई ना, मतलब x की भी वैल्यूज आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। मुकुल क्लियर है? क्लियर है तो आधा काम मैंने कर दिया, आधा काम आपको करना है। उसको फिर इनइक्वालिटी बतानी है क्या फॉलो कर रही है। काफी लोग के आंसर आ रहा है। तो अगेन देखते हैं, सेम स्टेप आपको सेकेंड में भी करना है। सेकेंड में आपके पास क्या हो गया, 60% ऑफ x is another to number z, then the sum becomes 165% of z। ठीक है, तो सेम चीज हम लोग करते हैं, 60% ऑफ x इज इक्वल टू 65% ऑफ z, राइट। अब यहाँ पे भी अगेन परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दिए, और कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर दिए। तो कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर दिए तो z का वैल्यू 60 हो रहा है और x का वैल्यू 65। तो इसमें हमने देखा कि x का वैल्यू दोनों ही केस में बराबर है, तो ये सेम वैल्यू आपकी z की वैल्यू y करस्पॉन्डिंग भी हो जाएगी। तो इसका मतलब x और z का वैल्यू आपके पास यहाँ पे आया और यहाँ से आप y का वैल्यू ले लिए, तो आपके पास इनइक्वालिटी बन गई। ठीक, तो सबसे छोटा x हो गया, सॉरी सबसे छोटा z हो गया, उससे बड़ा x, उससे बड़ा y। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? क्लियर है तो फिर एक हार्ड क्वेश्चन के बाद एक इजी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, एक आंसर आ चुका है, एक आंसर आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन का था, दोनों ऑप्शन सेम ही आ रहे हैं। तो दो कैंडिडेट है x और y, ये कंटेस्ट कर रहे हैं। 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स। ठीक है, देयर वाज नो नोटा, नॉन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन। और दो ही कैंडिडेट हैं x और y, तो इन्हीं को वोट ज्यादा जिससे बात है पड़े होंगे, और इनको कंबाइन कितने पड़े होंगे, 0.8 ऑफ टोटल वोट। ठीक है, अगर इनको समेशन करना है तो। और x गॉट 0.56 ऑफ द वोट्स कास्ट। ठीक है, तो इसको कितना मिला है, 0.56 टाइम्स ऑफ 0.8। तो जाहिर सी बात है इसको बचा हुआ मिला होगा 0.44 टाइम्स ऑफ 0.8, तभी हमारे पास समेशन 0.8 ऑफ टोटल होगा। और इसके बाद बोल रहा है कि जो इनका जो डिफरेंस है वो है 144 वोट्स का। तो टोटल वोट हम लोग मान लेते हैं कि ए है, तो टोटल इज मान लीजिए ए। तो इसका मतलब हो गया 0.56 इंटू 0.8 माइनस 0.44 इंटू 0.8, और ए को मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 1440। तो आप यहाँ पे और भी काफी कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे देखिए 3 डेसिमल पॉइंट है दोनों में, तो इन तीनों को आपने हटा के आपने 3 जीरो यहाँ पे पुट कर दिए। और क्या कॉमन लेना है, तो और ज्यादा कॉमन लेना है तो आप क्या कर सकते हो, 8 को कैंसिल आउट भी कर सकते हो। आप लोग कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, बन रहा है आपका। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 8 को कैसे कैंसिल आउट करना है। 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, तो 8 आपने कैंसिल आउट यहाँ पे कर दिया। तो 144 इज 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 का बोल रहा 12 का स्क्वायर। तो वहां से भी आप थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट ही डिवाइड कर दिया आपने। तो 10 टू पावर 4 जीरो आपने ऐसे रहने दिए, और यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका 8 1 जा 8 ही हो गया, और उसका फिर 6 आपके पास कैरी गया, तो 18 जा आपके पास 144 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल लिखे 180 के लिखना है ना, तो 180 के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस इज कमिंग 180 के। तो यहाँ पे 56 में से 14 को आपने माइनस किया, 15 से 6 से 44 को माइनस कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो 12a इज इक्वल टू 180 के मीन्स 1000। तो a इज इक्वल टू 180 के डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से आपने थोड़ा बहुत कैंसिल आउट किया, तो आपके पास आ गया 15,000, विच इज ऑप्शन ए। किसी को भी डाउट है तो बताइए। कीर्ति क्लियर है आपको? पल्लव, विक्रम, यस सर। पल्लव आपको क्लियर है?
क्लियर है तो ये लास्ट PYQ करते हैं, उसके बाद फिर बाकी 3 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आपको ये स्लाइड में ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो, डाउट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, तो कंफ्यूजन हो तो टोटल सर्कल में 360 डिग्री होती है और उसको आप 100% भी परसेंटेज के टर्म में लिखना हो तो लिख सकते हो। तो इसमें देखेंगे हम लोग पार्टीज मतलब वो बनाएंगे ना, डायग्राम बनाने लगेंगे, डिग्री देखे तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले वाले के लिए तो मान लीजिए आपने बना भी दिया 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री ऐसे हो गया, फिर बाकी 50 डिग्री 45 डिग्री 75 दिमाग आपका खराब कर देंगे। तो इसके लिए सबसे सिंपल है कि आपको टोटल सम 360 है, उसको आपको बेस रखते हुए बाकी सब आपने लिख दिए, 90 डिग्री 50 डिग्री 45 डिग्री एंड 75 डिग्री, इनका समेशन हमने कर लिया। तो इनका समेशन हमने किया तो 550 हो गया, 7 एंड 5 12, 12 और 5 17, 17 और 9 260, 260 डिग्री सबका आ रहा। तो 260 डिग्री आपने 360 से माइनस कर दिए तो एक का डिग्री का वैल्यू आ गया विच इज 100 डिग्री। ये सब भी डिग्री में, किसी को भी कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। अब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए, तो आपके पास आइटम ए के लिए 100 डिग्री और टोटल आपके पास 360 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 360 आपने कर दिया, 0 0 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये आपके पास हो गया 5/18। लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में बताना है तो 100% से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगेन आपके पास ऊपर में 50% हो गया, नीचे में 9 विच इज कमिंग ऑप्शन डी। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर आप लोग भी डिनर वगैरह कीजिए, आई थिंक आपके डिनर का टाइम हो गया होगा। बाकी के 3 क्वेश्चन जो इनके हैं मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, डाउट होता है तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। और किसी को भी डाउट है यहाँ तक में मतलब परसेंटेज में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग बताइए। अभी परसेंटेज किया तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रेशियो कर सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड टॉपिक की बात करें तो। उसको बाद फिर हम लोग क्वांट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।